है दक्षिणामूर्ति गुरुदेव। रुद्राभिषेक हम सभी लोग करते हैं। कई सारे ऐसे साधकों को हमने देखा है जो साल भर 365 दिन रुद्राभिषेक करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल सावन में करते हैं। तो किस सामग्री से करने पे क्या फल मिलता है वह हम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो करते हैं वह जो है दूध से करते हैं और साथ में दूध या गंगाजल मिश्रित भी करते हैं। तो देखिए, जब भी हम दूध के साथ रुद्राभिषेक करेंगे वह हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि देता है। दूध और जल मिश्रित भी यदि करते हैं तो उसका भी वही फल होता है कि सुख शांति समृद्धि जो है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इक्षु रस से भी होता है। यदि इक्षु रस से हम करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि हम घी से करते हैं तो वंश का विस्तार होता है, धन की प्राप्ति होती है। यदि शक्कर से यदि हम करते हैं, शक्कर मतलब चीनी जो है, शक्कर एक शुद्ध जो चीनी होता है उसे भी कहते हैं, संतान प्राप्ति होती है, बुद्धि का विकास होता है। भस्म से भी किया जाता है। भस्म की आरती भी महाकाल की होती है, आपको पता होगा। तो भस्म से यदि हम करते हैं रुद्राभिषेक तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तेल से भी किया जाता है। तेल से हम करते हैं शत्रु नाश के लिए। नॉर्मली आपको बता दें, तेल से आपको जो है रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। तेल से तभी करना चाहिए जब विशेष जो है आपको फल चाहिए, हमें कोई शत्रु बहुत ज़्यादा चूँकि तेल से नॉर्मल स्थिति में जो है नहीं करना चाहिए। इत्र से भी करते हैं। इत्र मतलब जल में इत्र मिला के करते हैं, उससे रोगों से छुटकारा मिलता है। और काले तिल से भी किया जाता है। काला जो तिल है आपका वो बुरी नज़र से या तंत्र मंत्र का यदि कोई क्रिया जो है किया गया है तो उससे जो है काले तिल से यदि हम करते हैं तो उससे जो है रक्षा होती है। काले तिल से भी किया जाता है। इसके अलावा पंचामृत से भी किया जाता है। पंचामृत जो है सुख समृद्धि, रोगों का नाश, कल्याण और मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको जो है पंचामृत से जो है किया जाता है। और सबसे जो 365 दिन कर रहे हैं उनके लिए तो यदि केवल जल से भी करें तो भी जो है वो समस्त विद्याओं को प्राप्त करेंगे और जीवन में ऐश्वर्य, चूँकि 365 दिन कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग जो है सोमवार या सावन वगैरह में करते हैं तो अपने जो हमने सामग्री बताई उस हिसाब से उस काम के लिए वो कर सकते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट पे जब हम साधना में थे तो हम जाते थे। हम वहाँ पे हमेशा देखते थे लोग जो है आते हैं और बाबा मसान पे, चूँकि वहाँ के जो शिव जी हैं उनको बाबा मसान कहा जाता है। तो बाबा मसान पे वो लोग जो हैं दारू चढ़ा देते थे। तो कभी भी आपको जो है इस तरह की चीज़ें आपको जो है भगवान पे नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप अभिषेक नहीं से कि आप स्नान करा रहे हैं, सीधा समझिए। तो आप खुद सोचिए कि यदि आपके ऊपर यदि कोई क्या कहा जाए, उसे नाम भी बड़ा अजीब लगता है, इस तरह की चीज़ें यदि कोई दारू वगैरह यदि चढ़ाता है तो शराब वगैरह चढ़ाता है, यह अच्छा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तंत्र विद्याओं में लोगों का अपना अपना वो है। ये अघोर पंथ में जब आते हैं तो उसमें होता है, लेकिन इसका कोई विशेष फल आपको मिलता नहीं है। यदि आप सात्विक साधनाएँ करें वही आपके लिए सबसे बढ़िया है और जल्दी जो है आपको जो है सिद्धि मिलेगी। और ऐसे भी यदि आपको साक्षात्कार ही कहना है, आप हमारे यहाँ से दीक्षा भी ले सकते हैं या कहीं भी बढ़िया जगह से जो शिव के सशक्त जो अच्छे जो परंपरागत जो हैं वहाँ से आप दीक्षा लेके शिव की साधना करिए। आपको निश्चित रूप से जो है साक्षात्कार होगा। जय दक्षिणामूर्ति गुरुदेव।